अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे फर्स्ट चैप्टर के जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो वाले हैं। क्योंकि इस दफ़ा और आज इस दफ़ा से ऑनवर्ड जो है वो कुछ कंसेप्शुअल क्वेश्चंस और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आया करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो लेकर आए हैं। जो पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता होता है मोस्टली वो ये बनता होता है कि एक सेकंड में कितने सेकंड्स होते हैं एक ईयर में। जो लाइट ईयर है दैट इज अ यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम। इसके अंदर कितने सेकंड्स होते हैं ये हमें देखना है। तो 1 ईयर में आपके पास कितने डेज होते हैं? 365 डेज। एक डे में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 365 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो उसको 60 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो उसको 60 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 3.1536 मल्टीप्लाई 10 रेज 7 सेकेंड्स। ठीक है, इजी है। ओके, अगला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी को डिफाइन करें। याद रखिए, जो प्रिसीजन है वो इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मतलब क्या कि इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है ये उस पर डिपेंड करती है। जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा उसकी वैल्यू उतनी ही हाईली प्रिसाइज होगी। एक्यूरेसी जो होती है वो किसी भी मेजर की करेक्टनेस के बारे में बताती है। जिस तरह ये अक्सर जो है ना वो कार्क बोर्ड की एग्जांपल दी जाती है। और उस एग्जांपल के अंदर वो आपको पता होगा कि एक कार्क बोर्ड लिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लिया था। ठीक है, इसके अंदर अ, ये हमारे पास आ गया एक अदद कार्क बोर्ड। ठीक है, और ये इसका हमारे पास सेंटर आ जाता है फर्ज करें। ठीक है, और इसके अंदर अगर कोई भी एरो लगाए जाते हैं और वो आपस में करीब करीब होते हैं, जिस तरह ये है। ठीक है, तो ये हाईली प्रिसाइज है। वैल्यूज अगर अपने आपस में करीब करीब आए तो प्रिसाइज होते हैं। लेकिन अगर कोई वैल्यूज एक्चुअल रिजल्ट के करीब करीब आए जिस तरह ये है तो ये हाईली एक्यूरेट होती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ओके, तो अगला सवाल हमारे पास ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस के कोई से भी दो यूजेस लिखें। तो होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन की देखने के लिए, ठीक है, ये हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चन में देखा था जो हमने v इक्वल टू एफ लेमडा वाला जो क्वेश्चन किया था। तो दोनों तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड होती है राइट हैंड साइड के बराबर होती है उसको देखने के लिए और फार्मूला ड्राइव करने के लिए भी डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये दो यूजेस आ गए किसके? डायमेंशनल एनालिसिस के। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो मेन फ्रंटियर हैं फंडामेंटल साइंस के वो कौन कौन से हैं। देखें जी, आपके पास जो मेन फ्रंटियर है ना फंडामेंटल साइंस के वो तीन हैं। या तो एक्सट्रीमली लार्ज वर्ल्ड, ठीक है, यूनिवर्स जिस तरह खुद है, पूरी पूरी यूनिवर्स जिसके अंदर आपके पास स्टार्स आ गए, अर्थ आ गई, मून आ गया, सन आ गया, इन सब की स्टडी जो है ये क्या है? वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। दूसरा हमारे पास फ्रंटियर कौन सा है फंडामेंटल साइंस का? है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, जिस तरह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स वगैरह एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस का दूसरा पॉइंट। तीसरा होता है कम्प्लेक्स मैटर का। कम्प्लेक्स मैटर जो है उसकी रेंज फॉलो करती है मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ तक। तो इनके दरमियान जितने भी मॉलिक्यूल आ जाते हैं जो इंटरमीडिएट आप कह सकते हैं जिसके अंदर चेन्स बनी होती हैं वो हमारे पास क्या आ जाती है? कम्प्लेक्स मैटर आ जाती है। ओके, पांचवा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि फर्क करें बिटवीन रेडियन एंड स्टेयर रेडियन। याद रखिए ये दोनों के दोनों यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट है। अभी ये बेस यूनिट नहीं कहलाए गए सप्ली। अब ये जो है रेडियन और स्टेरेडियन में फर्क क्या है? रेडियन बेसिकली यूनिट होता है 2 डायमेंशन का और स्टेरेडियन होता है 3 डायमेंशन का। और ये हो रेडियन सर्कल का होता है और स्टेरेडियन जो होता है वो स्फीयर का होता है। और अगर हम थोड़ी सी डायग्राम से एलेबोरेट करने की कोशिश करें तो अगर ये फर्ज करें हमारे पास सर्कल है। ठीक है, और इस सर्कल के अंदर अगर हम कोई आर्क ड्रा करते हैं लाइक
ये यहाँ पे इसके ऊपर ये मैंने एक आर्क ड्रा की है, इसके ऊपर ही आर्क ड्रा की है, ठीक है। और फर्क करेंगे, ये सेंटर है इसका, ठीक है। तो ये जो रेडियस है, अगर इस रेडियस की लेंथ इस आर्क की लेंथ के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब यहाँ पर जो एंगल सबटेंड होता है बेटे, उस एंगल को कहा जाता है रेडियन, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब हमारे पास आर की लेंथ है वो इक्वल हो जाए रेडियस ऑफ सर्कल की, तब जो एंगल सस्पेंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन होता है 3 डायमेंशन में। तो स्फीयर का अगर आप 3 डायमेंशन में देखें, तो स्फीयर के अंदर वो जो एक शेप बनेगी, उसका जो एरिया होगा, अगर वो उसके स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, तब जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, स्टेरेडियन कहेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। उसके